नमस्कार दोस्तों, आज 17 फरवरी की तीसरी वीडियो हम देखते हैं। नंबर 1, काम पाने का अधिकार मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति तत्व है, प्रस्तावना है। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपीपीसीएस 1993 2007। राइट आंसर इज पी, नीति निर्देशक तत्व। काम पाने का अधिकार एक निजी तत्व है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में समाविष्ट है, जो राज्य को उसकी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करने का निर्देश देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कुछ दशाओं में कार्य करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक के बाद का दावा किया सकता है, संविधान एक कर्तव्य है। जल्दी से बताएं। छत्तीसगढ़ सिविल 2007। राइट आंसर इज बी, नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3, सी के दफ्तारी बनाम ओपी गुप्ता AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1132 के निर्णय में अंतर्ग्रस्त था। मौलिक अधिकारों का विषय, नीति निर्देशक तत्वों का विषय, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों, उच्चतम न्यायालय की अवमानना। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूपी लोअर सप्लीमेंट 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, मौलिक अधिकार एवं नीति तत्व दोनों। सी के दफ्तारी बनाम ओपी गुप्ता 1971 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नीति तत्व तथा मौलिक अधिकार दोनों संबंधित विषय अंतर्गत थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पशुपालन के संगठन से संबंधित है? आर्टिकल 47, 43A, 48, 46 बताइए। यूपीपीसीएस फिल्म 2010। राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन के संगठन के संबंध रखता है। इस अनुच्छेद में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से कृषि और पशुपालन को संगठित करने, गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं, वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार तथा वध के निषेध की व्यवस्था की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना भारत संविधान के है। अनुच्छेद 44A, 43A, 48A और 45 में बताइए। उत्तराखंड पीसीएस सिविल जज 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 43A में। भारत संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत वर्णित है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने। आर्टिकल 45 राज्य द्वारा प्रारंभिक शैशवावस्था में बालकों की देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 48A में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन है और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संबंधित है। वहीं आर्टिकल 44A कोई अनुच्छेद नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? आर्टिकल 48A, 51AG, आर्टिकल 51AI और D, A तथा B दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, राइट आंसर इज बी, आर्टिकल 51AI। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संबंधित है। इसी प्रकार मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51A के खंड G के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तथा प्राणिमात्र के प्रति दया का भाव रखना तथा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में केवल बी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 51AI सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहने से संबंधित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहां उल्लिखित है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, कोई में भी नहीं। यूपीपीसीएस 1991 में 1993, एमपी सिविल 1983, RASRDS फिल्म 2008। राइट आंसर इज सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में राज्य के नीति तत्वों के रूप में अनुच्छेद 39D में उपबंधित है। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया है।
इसी बिंदु पर रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 का बात निर्णित है। इस बात में अभी निर्धारित किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दैनिक मजदूरी पर नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन सा कदम उठाएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल? बताइए जल्दी से आंसर। MPAPO प्रीलिम्स 2010। राइट आंसर इज सी, स्टेट। आर्टिकल 50 भारत संविधान के राज्य के नीति सिद्धांतों के अध्याय का अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगा? आर्टिकल 43, 49, 46, 51? बताइए जल्दी से। यूपीपीसीएस 2003, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005। राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 51। भारत संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगा। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व दुर्बल वर्गों के आर्थिक हितों की बात की गई है। आर्टिकल 43 में कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी इत्यादि संबंधित बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से? जल्दी से बताएं। यूपीपीसीएस 2001, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009। राइट आंसर इज सी, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। भारत संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने का विचार सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। लोकतंत्रात्मक संविधानों में सिर्फ जापान के संविधान में मूल कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में भी मूल कर्तव्यों का वर्णन उसके निर्माण के समय नहीं किया गया था, बल्कि षोडश समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें अनुच्छेद 51A अंतर स्थापित करके समाविष्ट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, भारत संविधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना एक मौलिक कर्तव्य है, एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है, राज्य का निधि तत्व है, एक सामाजिक नैतिकता है। राइट आंसर यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, एक मौलिक कर्तव्य है, ए फंडामेंटल ड्यूटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A चा में हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना एक मौलिक कर्तव्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित नहीं है? संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों तथा संस्थाओं का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, पंथ निरपेक्षता बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना। जल्दी से आंसर दीजिए। यूपीपीसीएस 1994, 1997, 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, पंथ निरपेक्षता बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में नया भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इनमें सम्मिलित हैं संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों तथा संस्थाओं का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना तथा हिंसा से दूर रहना, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण रखना आदि। पुनः 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान की उद्देशिका में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, भारत संविधान में मूल कर्तव्यों की संकल्पना ली गई है यूएसएसआर से, यूएसए से, आयरलैंड से और जर्मनी से। MPADPO 2015। राइट आंसर इज ए, यूएसएसआर से, यूएसएसआर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस संशोधन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं?
42वां, 43वां, 44वां और 49वां संशोधन। यूपीपीसीएस 1993, 1996, 1999, मध्य प्रदेश विजन 2002, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2011। मैनी टाइम्स आया है। आंसर ए है ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मंच में संविधान के मूल कर्तव्य सीधे प्रवर्तित किया सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, इनमें से किसी में भी नहीं। बताइए जल्दी से। मध्य प्रदेश पीसीएस 2004, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, इनमें से किसी में भी नहीं। संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून के अंतर्गत नागरिकों को मूलभूत कर्तव्यों का अनुपालन अनिवार्य होगा।